कई महीने बीत चुके थे और गांव एक बार फिर सामान्य हो चुका था। अजय और विक्रम भी अपने जीवन में लौट आए थे। लेकिन एक रात अजय के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब अजय ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसने अजय से धीमी आवाज में कहा, तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह औरत अजनबी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान झलक रही थी। उसने बिना कुछ बोले अजय को एक कागज का टुकड़ा दिया और फिर बिना कुछ कहे चली गई। कागज पर एक ही शब्द लिखा था, तिलिस्म। अजय ने कागज को विक्रम को दिखाया। दोनों ने सोचा कि किला और तिलिस्मी रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन यह कागज का टुकड़ा कुछ और संकेत दे रहा था। बाबा रत्नेश को बुलाया गया और उन्होंने उसे देखकर गहरी सांस ली। बाबा ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन उसके द्वारा की गई हर बुरी आत्मा उस तिलिस्म का हिस्सा बन गई थी। तांत्रिक ने सिर्फ अपनी आत्मा को मोक्ष नहीं दिया, बल्कि उसने कुछ और आत्माओं को भी कैद किया था। अगर उन आत्माओं को मुक्त नहीं किया गया, तो उनका प्रकोप गांव पर फिर से छा सकता है, बाबा ने चेतावनी दी। अजय और विक्रम एक बार फिर उसी रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। इस बार बाबा रत्नेश भी उनके साथ थे। बाबा ने कहा कि इस तिलिस्म की कुंजी किले के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में छिपी है। सुरंग का रास्ता बेहद खतरनाक था और उसे खोजने के लिए बहुत साहस और धैर्य की जरूरत थी। जब तीनों सुरंग के पास पहुंचे, तो अचानक जमीन कांपने लगी और एक विशाल दरवाजा उनके सामने प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था, जिसे बाबा रत्नेश ने पढ़ा। उन्होंने बताया कि यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई अपने जीवन का बलिदान देगा। अजय और विक्रम एक पल के लिए सहम गए। लेकिन तभी बाबा रत्नेश ने आगे बढ़कर कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस किले और इसके रहस्यों को अब तक जीवित रखा है। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। बाबा रत्नेश ने दरवाजे के सामने ध्यानमग्न होकर बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा और एक भयानक शोर चारों ओर गूंज उठा। दरवाजे के भीतर एक सुनसान, काले धुएं से भरा कमरा था। अंदर दाखिल होते ही बाबा ने कहा, यही तिलिस्म की असली जड़ें हैं। मुझे इन्हें समाप्त करना होगा। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ते हुए खुद को बलिदान कर दिया। उनका शरीर एक तेज रोशनी में बदल गया और वह धुआं गायब हो गया। कमरे के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति फैल गई और तिलिस्म का अंत हो गया। बाबा रत्नेश के बलिदान के बाद किले में मौजूद सभी आत्माओं को मुक्ति मिली। सुरंग धीरे धीरे खुद ही बंद हो गई और चारों ओर एक शांत माहौल छा गया। अजय और विक्रम ने गांव वापस लौटकर सबको इस भयानक तिलिस्म के अंत की कहानी सुनाई। गांव अब पूरी तरह से सुरक्षित था और अजय और विक्रम ने बाबा रत्नेश के बलिदान को हमेशा के लिए याद रखा। तिलिस्म का अंत हो चुका था, लेकिन उनके दिलों में एक सीख हमेशा जीवित रही, हर रहस्य का अंत एक नए आरंभ की शुरुआत हो सकता है। कहानी अभी बाकी है।